इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मर्लिन और लेडी मैकफील्ड लड़ने के लिए तैयारी होते हैं कि तभी एलिस बीच में आते हुए मैकफील्ड से कहती है, लेडी मैकफील्ड ये सब बस एक गलतफहमी है। तभी मर्लिन एलिस को बीच में से हटाते हुए सैमुअल की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, तो बस यहाँ पर एम्बेसडर सैमुअल से उन असैसिन्स के बारे में पूछने के लिए आए हैं जिन्हें उन्होंने कल रात हमें मारने के लिए भेजा था। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड भी सगवरी निगाहों से सैमुअल की तरफ देखने लगती है। लेडी मैकफील्ड को अपनी तरफ देखते हुए देखकर सैमुअल हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, टंकी करना बंद करो, हम सब कुछ जानते हैं कि ये सब तुमने ही किया है। तभी एलिस मर्लिन की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, बिल्कुल सही, हमने जिस डार्क एल्फ को पकड़ा था उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। डार्क एल्फ का नाम सुनते ही लेडी मैकफील्ड भी सतर्क हो जाती हैं। तभी सैमुअल एलिस और मर्लिन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम लोग इसे सबूत कहते हो? यहाँ एल्फ किंगडम में बहुत सारे बदमाश नागरिक रहते हैं। तुम मुझे उनकी हर गतिविधियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इतना कहकर सैमुअल गुस्से में मनी मन सोचती है, वो बेकार कचरा कहीं का, मुझे उसे एक दर्दनाक मौत देनी चाहिए थी। शायद मुझे उसे लाश खाने वाले मॉन्स्टर को खिला देना चाहिए था। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उस पर शक करते हुए उससे कहता है, जो भी हो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम इस बात को स्वीकार करती हो या नहीं। हम बस सली को अपने साथ ले जाकर ये देखना चाहते हैं वो ठीक है या नहीं। अब इस बात की चिंता ना करें कि हम सली को कहीं और ले जाएंगे, हम उसे निश्चित रूप पर कल यहाँ वापस छोड़ जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, सली को यहाँ ले जाइए। आपने उसे कहीं पहले किसी और जगह पर तो नहीं भेज दिया है ना? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड शॉक में ही कहती हैं, क्या राजकुमारी सली यहीं पर हैं? मर्लिन के सवाल को सुनते ही सैमुअल उससे कहती है, बकवास करना बंद करो, तुम लोग कल जिसे यहाँ पर लेके आए थे वो एक आम खोई हुई एल्फ थी, वो कोई राजकुमारी नहीं थी। मैं बस तुम लोगों से यही कहना चाहूँगी, तुम लोग इस तरह के भद्दे मजाक करना बंद कर दो। सैमुअल को यूँ साफ साफ झूठ बोलता हुआ हमें सली के पास ले चलो, हमें उसे देखना है कि वो कैसी है। झूठ बोलना बंद करो। को सुनने के बाद सैमुअल उससे कहती है, मैंने तुमसे पहले कहा कि राजकुमारी यहाँ पर नहीं है। हालांकि तुम लोग जिस एल्फ को यहाँ पर लेके आए थे वह पहले ही अपने घर पर जाने के लिए एक जहाज पर सवार हो चुकी है। वह जहाज उसे वापस उसके घर ले जाएगा। सैमुअल की झूठी बातें सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, सली अभी भी यहीं पर है। एलिस और सैमुअल की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड एलिस से कहती है, एम्बेसडर वास्तव में यहाँ पर क्या चल रहा है? लेडी मैकफील्ड के सवालों को सुनने के बाद सैमुअल उससे कहती है, कल ये दोनों एडवेंचर एक खोई हुई एल्फ को यहाँ पर लेके आए थे, लेकिन अपने इनाम को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये झूठा दावा किया कि वो राजकुमारी थी। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद एलिस और मर्लिन दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता है। उन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर सैमुअल क्यों झूठ बोल रही है। फिर सैमुअल हंसते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए लेडी मैकफील्ड से कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि दूसरों के साथ धोखाधड़ी करना ये बहुत बड़ा जुर्म है? सैमुअल की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड अपनी तलवार निकालकर मर्लिन की तरफ करते हुए उससे कहती है, एम्बेसी में घुसपैठ करना और एम्बेसडर के साथ में धोखाधड़ी करने की कोशिश करना, इन दोनों आरोपों के लिए तुम दोनों को बहुत कड़ी सज़ा मिल सकती है। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद एलिस लेडी मैकफील्ड से कहती है, तुम हम पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? एलिस की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड उससे कहती है, तुम दोनों के पास तुम्हारी बातों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। हालांकि यह देखते हुए कि तुम दोनों इंसान हो, अगर तुम दोनों यहाँ से अभी चले जाते हो तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूँगी। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद मर्लिन भी उनसे लड़ने जा ही रहा होता है कि तभी एलिस उसे रोक देती है। एलिस को खुद को रोकते हुए देखकर मर्लिन उससे पूछता है, अब तुम क्या चाहती हो? इस पर एलिस मर्लिन से कहती है, शांत हो जाओ मर्लिन, लेडी मैकफील्ड रानी की बहुत ही विश्वास पात्र हैं। अगर हम उससे अभी यहाँ पर लड़ते हैं तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी शांति से नहीं जी पाएंगे। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, तो तुम्हारा क्या प्रपोजल है? मर्लिन के सवाल को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर हम अपना काम सावधानी से नहीं करते हैं तो हम अपने पूरे जीवन भर रेडवुड नाइट से यहाँ वहाँ छुपते ही फिरेंगे जब तक कि तुम वापस डेमन लैंड नहीं लौट जाते। क्या तुम यही चाहते हो? एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन मन ही मन सोचते हुए कहता है, मैं अभी वापस नहीं जा सकता। इतना सोचते ही मर्लिन लेडी मैकफील्ड से कहता है,
हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तुम ये मत भूलो कि मैं आज तुम्हारी जान बख्श कर जा रहा हूँ। अगली बार अगर तुम मुझसे फिर टकराए तो मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। और इनकी बातों को सुनने के बाद एलिस उसकी बातों को मजाक में उड़ाते हुए लेडी मैकफील्ड से कहती है, कृपया आप इसकी बातों पर ध्यान न दें, ये मजाक कर रहा है। मर्लिन और एलिस के वहाँ से जाने के बाद लेडी मैकफील्ड सैमुअल से माफ़ी मांगते हुए कहती है, एम्बेसडर मुझे माफ़ कर दीजिए कि इस तरह की घटनाओं को अपनी निगरानी में होते हुए देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगी कि यहाँ की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी जाए। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद सैमुअल उससे हंसते हुए कहती है, मुझे आपकी यही बात सुनकर राहत मिल गई। इतना कहकर वो मनी मन सोचने लगती है, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों इतने स्ट्रांग होंगे। मुझे अपनी योजना को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। वहीं दूसरी तरफ एलिस और मनी वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी एलिस कहती है, शर्ली बस अपने परिवार को फिर से देखना चाहती थी, आखिर उसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। एलिस और मर्लिन मार्केट से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक सेल्समैन जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, देवियों और सज्जनों, इस विशेष ज्वेलरी को सेल में पाइए। आज इस ज्वेलरी में बहुत बड़ा 50% का सेल लगा है। यहाँ आइए और इस कीमती और सस्ते हार को अपना बना लीजिए। ज्वेलरी वाले की बातों को सुनने के बाद एलिस तुरंत मर्लिन को पकड़ती है और उस ज्वेलरी वाले के पास ले जाती है। ज्वेलरी वाले के पास जाने के बाद एलिस उससे एक मास्क खरीदती है और उसे मर्लिन को पहनाते हुए उससे कहती है, हम भेस बदल कर शर्ली को बचाने के लिए जाएंगे। फिर मर्लिन एलिस से कहता है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि आखिर ये क्या है। मर्लिन के सवालों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, इस तरह किसी को भी हम पर शक नहीं होगा कि शर्ली को बचाने वाले हम ही थे। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उसे अजीब लुक देते हुए उससे कहता है, क्या तुम अब हीरो नहीं हो जो तुम एक अपराधी की मदद ले रही हो। मर्लिन के सवालों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, एम्बेसडर बहुत ही संदिग्ध है। वह शर्ली के बारे में झूठ क्यों बोलेगी कि जब तक कि उसके पास कुछ छुपाने के लिए ना हो। हमने शर्ली से वादा किया था कि हम उसके घर पहुंचने में मदद करेंगे, हमें अपना वादा निभाना चाहिए। इतने बड़े भाषण को सुनने के बाद भी मर्लिन के कानों में जूं न रेंगते हुए देखकर एलिस उससे कहती है, अगर इंजीनियरिंग का मास्टर सॉसमैन यहाँ होता तो वह मेरी बात तुरंत मान जाता। वह निश्चित रूप से मेरे निर्णय में मेरा साथ देता और मेरी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उसे घूरते हुए कहता है, तुम इतने निश्चित रूप से ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी मदद जरूर करता। मर्लिन की जलन को देखकर एलिस उससे कहती है, जिनका मास्टर सॉसमैन हमेशा न्याय के साथ रहता है। मुझे इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि यह काम करने के लिए सबसे सही बंदा एंजिल का मास्टर सॉसमैन ही है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में एलिस से मास्क छीनते हुए उससे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इसे 10 लाख सोने के सिक्कों के इनाम के लिए करूँगा। तुम बस मेरी यहाँ बाहरी प्रतीक्षा करो। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस उसे चिल्लाते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, तुम वहाँ पर मेरे साथ नहीं चल सकती, तुम बस वहाँ पर मेरा काम ही बढ़ाओगी। फिर वो उस मास्क को पहनते हुए एलिस से कहता है, अगर इस मामले में कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैं इसका दोष इंजन के मास्टर सॉसमैन पर डाल दूंगा। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर कुछ समय बाद रात हो जाती है। मर्लिन इंजन के मास्टर सॉसमैन का भेष धरकर शर्ली को बचाने के लिए जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।